बच्चों अभी भी कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं, जैसे भाई देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं और जो मोटी मोटी बातें हैं इनको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे देखो हेडिंग के रूप में भी यहाँ भी हमने लिखा है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं जो मैग्नेटिज्म में यूज हुए हैं। तो देखो पहला जो टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो इसे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, वेक्टर बी से। तो जल्दी जल्दी इन चीजों को समझ लेते हैं। पहले आप समझ लें फिर पास करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। देखो मेरे ख्याल से चीजें दिख रही हैं आपको। तो देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, व्हेन ए पीस ऑफ एनी सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल, ये लिखा है मैंने मैग्नेटिक फील्ड, द सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड, है ना। किसी भी अगर आप पदार्थ को किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो वो पदार्थ थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर द मैग्नेटिज्म सो प्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिज्म उस पदार्थ में डेवलप हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो इसका फार्मूला ये है बच्चों, और यही बी जो है क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर है। इसकी यूनिट एक तो टेस्ला है, एक गॉस है और एक वेबर मीटर पावर -2 या न्यूटन पर एम्पियर मीटर इनवर्स, है ना। तो जैसे ये जो है मटेरियल है ना, ये मैग्नेट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा गया है तो यहाँ जो साउथ और नॉर्थ पोल डेवलप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर इंटर करने लगेंगी। यानी देखो ये जो है तो इसके अंदर इंटर करने लगेगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आपसे डिस्कस किया मैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपली फार्मूला देखो आप, ये यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हो। ये फ्लक्स है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो ऐसा जो है, या ये जो है सरफेस एरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, या एरिया भी हो सकता है। तो सिंपली एरिया है। तो मेरे ख्याल से फार्मूले से भी डायरेक्ट एक बार लिखोगे तो यूनिट वगैरह ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, डिफिनीशन यहाँ लिख दिया गया है, राइट। तो मेरी चीजें बहुत ही क्लियर हैं। दूसरा वर्ड है बच्चों, यहाँ पर दूसरा वर्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखो इसको कहीं कहीं यम से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हमने वेक्टर आई से रिप्रेजेंट किया है। क्यों रिप्रेजेंट किया है कि क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट को देखो, क्योंकि यहाँ पर ये मैग्नेटिक मोमेंट है इसलिए इसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया गया। देखो छोटी सी डिफिनीशन, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस। बहुत सिंपल है। तो वेक्टर आई इज इक्वल टू, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। ये क्या है भाई, मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट है। देखो यहां पर डिफाइंड है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो यही मैग्नेटिक मोमेंट है और इसकी सिंपली यूनिट क्या हो गई, एम्पियर मीटर इनवर्स, है ना। यूनिट ऑफ, ये क्या लिखा है, यूनिट ऑफ आई एम्पियर मीटर इनवर्स। अब देखो तीसरा शब्द है यहाँ पर बच्चों हमारे पास, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अथवा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये वेक्टर एच से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखो दिख रहा है साफ साफ। तो देखो तो क्या डिफिनीशन है इसकी, द कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस, है ना। ये कैपेबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की कैपेबिलिटी है जो दूसरे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करे, है ना। इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ
वेक्टर एच, ए वेक्टर एच कॉल्ड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फार्मूला देखो सिंपली लिखा गया है, वेक्टर एच इज इक्वल टू वेक्टर बी अपान म्यू नॉट माइनस आई नॉट। आई नॉट क्या है, सॉरी आई, वेक्टर आई क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऊपर दिया गया था। अच्छा, इसकी एक एच की जो एक यूनिट है वो है अरिस्टेड, ये वैज्ञानिक को रिस्पेक्ट देने के लिए दिया गया है। अब देखो यहाँ पर 1 अरिस्टेड इक्वल टू 1 गॉस अपान म्यू नॉट, है ना। इज अब 1 गॉस की वैल्यू होती है 10⁻⁴ टेस्ला अपान म्यू नॉट। अब देखो 1 अरिस्टेड की यहाँ वैल्यू निकाल दी गई है 80 एम्पियर मीटर इनवर्स। तो मेरे ख्याल से इसी को डिवाइड कर दिया गया, सब कुछ बहुत सरल है। अब इसमें बहुत अधिक समय देना भी उचित नहीं है, तो इसको आप इसी प्रकार से लिखें और समझें। अगला शब्द जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना। ये क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। तो सिंपली जानते हो म्यू जो है, म्यू इज इक्वल टू वेक्टर बी अपान वेक्टर एच। वेक्टर बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ऊपर सबसे पहला शब्द है। और एच क्या है, अभी अभी पढ़ाया गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। अब इसकी यूनिट म्यू की क्या हो जाएगी, एक तो न्यूटन एम्पियर पावर -2, एक क्या है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये क्या लिखा है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, और एक क्या है वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना। अच्छा, अगला शब्द आप सीखने जा रहे हो म्यू आर। म्यू आर क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये बराबर सिंपली म्यू अपान म्यू नॉट, जैसा कि इलेक्ट्रिक वाले में आपने देखा था एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, है ना, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना, ऐसा देखा गया था। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं, इसको फटाफट इसी प्रकार से नोट करके आगे यूज किया जाएगा, राइट। तो बच्चों अगला शब्द, छठा शब्द हम लोग देखेंगे। तो छठा वर्ड क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, काइयम से, ठीक है। अब क्या डिफिनीशन है इसकी, तो देखो ये लिखा गया है, काइयम क्या है, इट इज मेजर ऑफ हाउ इजीली ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में कोई सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जा रहा है, इसी को मापने, है ना, इसी को मापने के लिए काइयम हम यूज करते हैं। इसका सिंपल एक छोटा सा फार्मूला दिया गया, I इज इक्वल टू काइयम इंटू एच। आई आपको पता है, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच आपको पता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, राइट। अब काइयम को डिफाइन किया गया, देखो इट मे बी डिफाइंड एज द काइयम, इट में यानी काइयम को यहाँ डिफाइन किया गया है, काइयम डिफाइंड एज, यहाँ इट की जगह काइयम डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी देखो यहाँ ये फार्मूला नॉर्मली लिखा गया है, देखो काइयम, यहीं से यही ऊपर वाला ही फार्मूला, काइयम इज इक्वल टू वेक्टर आई अपान वेक्टर एच, ठीक बच्चों। अब देखो ये काइयम जो है, ये काइयम ये डायमेंशनलेस है, प्योर नंबर है। क्यों ऐसा है, क्योंकि आई और एच की, आई की जो यूनिट है वही यूनिट एच की भी है, सेम यूनिट है। अच्छा, एक बात आपको ये भी जानना है कि काइयम वैक्यूम के लिए 0 होता है, काइयम की वैल्यू वैक्यूम के लिए 0 है, ये लिखा है मैंने, काइयम की वैल्यू वैक्यूम के लिए 0 होता है, क्योंकि वैक्यूम में नो मैग्नेटाइजेशन इन वैक्यूम, वैक्यूम में कोई मैग्नेटाइजेशन होगा नहीं, सब साफ साफ दिख रहा है भाई ना। तो देखो अगला जो शब्द हमें पढ़ लेना है जल्दी से, है ना, तो ये है रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काइयम। तो ऊपर वाले सारे फार्मूले ही यूज किए गए हैं। देखो पहला फार्मूला ये है, एच इज इक्वल टू बी अपान म्यू नॉट माइनस
आई, है ना। अब देखो बी का फार्मूला ये है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर जो है, देखो एच को कॉमन लिया जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम यहां से निकालोगे, ये ऊपर दिख रहा था ऊपर वाला फार्मूला, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इंटू काई एम। तो यहां जब रख दोगे तो एच बाहर हो जाएगा। अब देखो अभी जो हम लोगों ने इसके पहले मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पढ़ा था, तो ये क्या है, मैग्नेटिक, देखो ये म्यू जो है क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस है। तो ये बी का एक और फार्मूला है। अब यहां से म्यू की वैल्यू, है ना, यहां से म्यू की वैल्यू हम रखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। सब बहुत सरल है। देखो म्यू आर ये चीज हम जानते ही हैं, तो यहां से ये वाली म्यू की वैल्यू उठा करके जब यहां रखोगे तो म्यू नॉट कट जाएगा, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज दिख रही है आपको यहां बहुत क्लियर। तो ये म्यू आर ये स्लाइटली लेस देन, ये क्या है, स्लाइटली लेस देन फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, स्लाइटली मोर देन फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और वैल्यू ऑफ म्यू आर इज वेरी ग्रेटर देन 1 फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये मोटी मोटी बातें थी जिसको आप नोट कर लेंगे, और इससे एक एक नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। डेफिनेशन को आप याद करें, एक दो बार पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे, राइट।